क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो आपके बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को फार्मूले से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस क्या है ना कि हम लोग इतने तरीके से फार्मूला 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 में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार फार्मूले के बगैर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये कह रहा है, जो ध्यान से देखो, ये कैसी है, इंक्रीजिंग एपी, और ये कैसी है, ये इंक्रीजिंग, और ये भी इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग है। वो ये कह रहा है कि भाई इसको अगर हम लिखें और इसको लिखें तो एक वैल्यू ऐसी कहां पर आएगी जहां पे इसका कोई टर्म और इसका टर्म दोनों बराबर है। मतलब हमें पता करना है भाई, मान लो कि 10वें नंबर पे दोनों बराबर आएंगे, 12वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, ऐसे करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, दोनों के लिए एपी अलग एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एन क्या होगा, एन का हमारा फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है सर, 63 पता चल गया, प्लस एन पता नहीं है तो एन को एन ही रखेंगे। डी कितना है, देखो इंक्रीजिंग है तो 65 में से ये दो का अंतर है तो प्लस का 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 63 प्लस, अब इस 2 को अंदर भेजेंगे 2n माइनस 2, तो यहां से कितना आ गया 61 प्लस 2n, इस वाले सीरीज का an आ गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे, इसके लिए लिखेंगे an, सेम वही चीज, an क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3 है सर, प्लस यहां देखो n कितना है, n पता नहीं क्योंकि n तो हमें निकालना है। d कितना है, देखो 7 का गैप है और इंक्रीजिंग है तो यहां पे आ जाएगा 7, तो इतना किधर आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहां से कितना आ गया 7n माइनस 4, मतलब ये आ गया an। अब वो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपी, मतलब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल कर दो। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, यहां देखो मैं यहां कर रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू ये वाला 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। अब देखो ध्यान से, तो इधर ये 2n इधर और ये 4 इधर, यहां समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 61 और वो 4 माइनस गया तो इधर आके प्लस का 4 और इधर 7n ऐसे ही रहा, ये इधर जाके कितना आएगा माइनस का 2n, तो यहां से कितना आ जाएगा 65 इक्वल टू 5n, तो यहां से कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, तो मतलब यहां से n कितना आ गया 13, मतलब 13 नंबर का जो टर्म होगा वो दोनों एपी का बराबर होगा। ठीक है, अब दिखा देता हूं, देखो कैसे, यहां समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया। अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखो यहां देखो, बिल्कुल बाई प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको लगे ना कि अरे सर ये तो आपने ऐसे ही कर दिया। देखो यहां देखो, इसमें लिखेंगे 13 नंबर तक, तो 63, 65, 67, 69, फिर 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 और 85 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, 87। यहां पे देखो 3 10 70 और फिर 8 ऐड करेंगे 24, तो फिर 31, फिर 38, फिर 45, फिर 52, फिर 59, फिर 66 और 66 67 68 69 70 71 72 73, फिर कितना आएगा 73, फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक तो है, और फिर कितना आएगा और 77 का है ना, तो फिर कितना आएगा ये 80 और फिर कितना आएगा 87। देखो ध्यान से, आए दोनों बराबर, बिल्कुल आए थे, यही हमसे पूछा था कि कितने नंबर पे दोनों बराबर आएंगे। सिंपल सा है, बता देंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13वें नंबर पे दोनों बराबर आ रहे हैं। सिंपल सा है, बताओ क्या फार्मूला यूज किया मैंने, इसमें तो फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। आई बात समझ में, तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो फार्मूले से आसानी ही पड़ेगा, तो जरूरी नहीं कि हर बार फार्मूले पे करें, एग्जाम में कहीं लिखा थोड़ी ना कि फार्मूले से करो, देखो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है फार्मूले से लिखो, आप जबरदस्ती फार्मूले से कर रहे हो। सर बड़ी वैल्यू आ गई तब आप फार्मूला लगा सकते हो, छोटी वैल्यू आ गई तो थोड़ी ना फार्मूले की जरूरत है, तब तो नॉर्मली कर सकते हो। चलो मेरे ख्याल से दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और अपने सुझाव हमेशा दे देना, ठीक है।
बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो आपको मैं आज के इस लेक्चर में एपी और क्वाड्रेटिक के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत टाइम मतलब लगातार आते रहते हैं और बच्चों को जिनमें करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आएगी, एक में एपी प्लस क्वाड्रेटिक, फिर ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री प्लस सम एप्लीकेशन, फिर स्टैटिक्स ऐसे करके और प्रोबेबिलिटी ऐसे मिला के, मतलब दो चैप्टर की एक एक वीडियो आएगी और उसमें वो क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मतलब बोर्ड में पूछे गए और जिनके पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहला एपी का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे ऐसे, देखो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है कि सर करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों ओर रूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अपनी स्टैंडर्ड एपी से, ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से। ठीक है, एपी निकल गया मुंह से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से। तो a का कोएफिशिएंट कितना है, ये रहा, b का कोएफिशिएंट कितना है, ये रहा, और c का कोएफिशिएंट कितना है, ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे, a = √3, b = 10 और c = 7√3। ये स्टेप समझ में आएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, a × c, मतलब क्या आएगा, √3 × 7 × √3। इसका मतलब ये होता है 7 × 3। ठीक है, तो यहां देखो इसको करेंगे तो 7 तो ऐसे ही रहा, और हमें पता है रूट और रूट मिलके जब रूट में सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं दो बार तो वो पूरा एक हो जाता है, तो यहां जाएगा 3, मतलब हमारा क्या हो गया 21। अब 21 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो मेरा क्या आ जाए, 10 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। ठीक है, तो देखो कितना कौन से फैक्टर होंगे, 21 किस किस की टेबल से आता है, 1 3 फिर 7 और फिर 21 itself। अब देखो इन दोनों को मिला के तो हो नहीं रहा है ना, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा क्या मिल रहा है 7 और 3। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। अब इस 10 को कैसे लिख लूंगा मैं, देखो ध्यान से, √3x², 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7x प्लस 3x प्लस 7√3 = 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो इसको रीअरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 3x²। एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या रहता है ना वैसा कि हम बड़े वाले को पहले रखते हैं, इसको आगे ले लेंगे, मतलब ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस 7x प्लस 7√3। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, सर नहीं कॉमन आ रहा है, तो आपको पता होगा कि ये √3x² ऐसे ही रहा भाई, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 × x। यहां तक समझ में आया, सेम यही काम इस 7 के साथ करेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 7 को कुछ नहीं लिखेंगे, 7 एज इट इज रहा क्योंकि इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या है 7x प्लस 7√3 = 0। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से √3 और x कॉमन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो √3 मैंने बाहर निकाल दिया और x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस √3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सर इसमें से क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे बिल्कुल x है, यहाँ पे देखो कि एक्स्ट्रा क्या है, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 7 प्लस का 7 साइन के साथ, ये साइन के साथ, तो 7 लिख दिया, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यहां चिपका दो, तो 7x प्लस √3 = 0। तो फैक्टर क्या मिल गया मेरे पास, 3x प्लस 7 1, और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस √3 = 0। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, हमसे पूछा है x की वैल्यू, हमसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेंगे √3x प्लस 7 = 0, एक इधर, उधर से क्या लिख लेंगे x प्लस √3 = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो √3x = 7 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x = -7/√3, और यहां से क्या आ जाएगा x = -√3। यही हमारा आंसर था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में एकदम से आ जाए तो हम कर नहीं पाते। आई बात समझ में, ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था। अब एक और टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं, अच्छे से समझना, उसमें क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो तब तक। आ गया, ये नीचे का दिख नहीं रहा था शायद, अब दिख रहा होगा, दिख गया ना अच्छे से, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो। देखो अब इस क्वेश्चन में
और उससे पहले जो कराया उस दोनों में अंतर समझो। उसमें क्या था, एसएन देके एएन पूछ रहा था, ठीक है, और इसमें क्या है, एएन देके एसएन पूछ रहा है, जस्ट रिवर्स है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी देखना है इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखना हमेशा एक ही तरीका है, क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1, n रखेंगे, n की वैल्यू 1 2 3, सर 3 तक की क्यों रखेंगे, देखो किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए होते हैं, और 3 टर्म कभी आएंगे जब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 रखेंगे, उससे हमें एपी पता चल जाएगी। आई बात समझ? तो यहाँ पे देखो मैंने n इक्वल टू 1 रखा, तो देखना क्या आ रहा है, यहाँ पे इसमें रखेंगे तो a1 तो n की जगह क्या रखा मैंने 1, तो 5 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आएगा यहाँ से 5 माइनस 2 मतलब 3, तो a1 कितना आया मेरे पास 3, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर वे में पुटिंग n इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे तो a2 कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 मतलब कितना आ गया ये 1, तो a2 कितना आ गया मेरे पास 1। यहां तक समझ में आया? तीसरा देखो, पुटिंग n इक्वल टू 3, तो क्या आएगा देखो a3 कितना आएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना आ रहा है 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1, सर a3 कितना आया 1, ठीक है, तीनों टर्म मिल गई। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, a1 a2 a3 हमें मिल गई ना, ध्यान से, तो कितना आया देखो, ध्यान से ये मिटा रहा हूं, a1 आया 3 2 और -1, ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई 3 2 और -1 आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या क्या आया हमारे पास 3 कोमा यहां पे आया था 1 और यहां पे कितना आया था -1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऐसे ही चलेगा, सर ये एपी है कि नहीं है, देखो कैसे पता चलेगा, एपी निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो ये है हमारा a1 और ये क्या है मेरा a2 और ये क्या है मेरा a3, ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करते हैं हम, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, a2 कितना है, a2 देखो कितना है 1, तो 1 माइनस कितना करेंगे 3 इज इक्वल टू कितना आएगा -1 और माइनस ब्रैकेट में 1, तो यहां से देखो कितना आ रहा है -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, मतलब डी सेम आया, डी हमारा सेम आएगा तो मतलब ये एपी है, तो एपी हमें पता चल गई क्या है हमारी 3 1 और -1 मतलब डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, एसएन का फार्मूला लगाना है, कितने 20 टर्म का, तो एसएन क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। n कितना है 20 तक जाना है, तो यहां पे लिख दो 20/2 और यहां पे भी कितना आएगा s20, ठीक है, और यहां पे कितना आएगा 2 इंटू, अब a कितना है a1 मतलब सीरीज का a1 कितना है 3, a1 कितना है 3 प्लस ब्रैकेट n कितना है 20, तो 20 -1 और d कितना है -2 मतलब -2, ठीक है, तो यहां से देखो ये कट जाएगा इससे पूरा 10, तो कितना है 10 और यहां देखो 2 3 जा 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 19 और इधर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा -2, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, बोर्ड मास फॉलो होगा, बोर्ड मास मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, BODMAS, ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा 10 और यहां पे कितना बचेगा 6 और ये प्लस माइनस माइनस और ये कितना आएगा 38, ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है 10 और इधर कितना बचेगा माइनस का 32, ये समझ में आ गया, ये बचेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 320, ये आंसर आएगा। आई बात समझ में, सिंपल सा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, इजी क्वेश्चन था, एक एक स्टेप बताया है मैंने। वीडियो को दोबारा से देखना, नहीं समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको, मैंने कोशिश की है बहुत आसान वे में समझा सकूं, फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना और मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, ये सबसे अच्छे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो नोट डाउन करो। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पे रूट था, इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इस पे रूट है,
तो इसको क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना तरीका वही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले a की जगह कितना है 9, b की जगह ये पूरा और c की जगह ये, तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 6√2, अभी माइनस के साइन को भूल जाते हैं, चलो लगा ही देते हैं, और c इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे a और c की मल्टीप्लाई, मतलब a मल्टीप्लाई c, तो कितना आएगा 2 इंटू 9, मतलब कितना आ गया 18। अब यहां से देखना टास्क यहीं से असली स्टार्ट है कि इसके आगे सर कैसे करें, इतना तो हम कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहां पे कितना है √2, ये कितना है √2, जितना भी दिया हो ना, अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, उसी से करें, उसी हिसाब से करेंगे। तो यहां √2 है, तो मतलब इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आया 9, कितना आया 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि प्लस माइनस करके तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 9 के फैक्टर क्या होंगे, तो 9 को हम ये लिख सकते हैं 3 और 3, ऐसे लिख लेना है। 9 को क्या लिख लेना है 3 इंटू 3। अब ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत आसान वे में, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बस देख के डर लगता है, यहाँ पे 3 और 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है √2, तो दोनों तरफ √2 चिपका दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है माइनस का 6, तो ये माइनस और ये माइनस, तो देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, इसकी और इसकी, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो, 3 और 3 6, माइनस के 6 और दोनों के साथ क्या है √2 तो 6√2 आ गया, बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखना है। अब इसी को, इस फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं 9x², फिर माइनस 3√2x माइनस 3√2x और एंड में क्या है प्लस का 2। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू x, ऐसे लिखना। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बच्चों की तरह करा रहे हो, यकीन मानो ऐसे करोगे लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। एक स्टेप थोड़ा फालतू लग रहा है, आपके 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक होगा, गलत नहीं होगा। फिर माइनस 3√2 और x ऐसे ही रहा। अब देखो इसमें ऐसे ही रहा, ये 3√2x प्लस इस 2 को वापस से ये लिख सकता हूं √2 इंटू √2। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं कोने का आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ये दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां से कॉमन आ रहा है कुछ सर, ये √3, यहां से 3 और यहां से भी 3 और ये x कॉमन आ रहा है। लो दो बार कर दिया, ठीक है। तो देखो 3 को बाहर निकाल लिया और x को बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा 3 और x, क्या बचा 3 बचा और x बचा, और यहां क्या बचा माइनस का √2। ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से, यहां पे 3 है, यहां पे x है, यहां पे भी x है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है √2 दिख रहा है, और उसके साथ साइन के साथ √2 के साथ क्या दिख रहा है -2, तो मतलब माइनस का √2 बाहर निकाल देंगे और फिर ब्रैकेट लगा के इसको एज इट इज यहां लिख दो। देखो तो क्या आया 3x माइनस √2। देखो अब सर चेक कर लो, क्या वापस से यही लोड क्या आ रहा है? बिल्कुल सर यही लोड क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो पूरे में से ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस √2 मैंने पूरे में से बाहर निकाल दिया, और यहां से क्या बच रहा है देखो ये पूरे में से ऐसे कट कर दो। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वही लिख दो। क्या लिख रहा है 3x माइनस √2 आ गया। देखो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो ये एक ही साथ है ये, तो बिल्कुल सही, तो इसको मैं 3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और फिर ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू √2, और x कितना आ गया x इक्वल टू √2 अपॉन 3, और यहां से भी क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों x बराबर आ गए, दोनों x बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके इक्वल रूट्स है। आई बात समझ में? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूरा यही सॉल्यूशन है। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, मैं दावा करता हूं आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से नोट डाउन करो, कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, उसको नोट डाउन करना। अगर आपसे ना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन होमवर्क है वो आपका, ठीक है, नोट डाउन करना। तब तक वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से, नोट डाउन कर लो। एपी का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा और बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं। कई लोग इसको एन निकलवा के करवाते हैं, उससे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता।
इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कराऊंगा उसको समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझिए कि कैसे क्वेश्चन को करना कैसे है। जब भी हमें एसएन दिया हो और हमें क्या पूछे एपी, तो कैसे करना है ध्यान से देखो। क्या करेंगे, जब भी एसएन दिया हो और एपी पूछा तो सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग एन इक्वल, ये पुटिंग n इक्वल टू 1, n की जगह 1 रख दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s1 क्या आएगा, n की जगह 1 रखा तो 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1, मतलब कितना आ गया 1 इंटू 5, मतलब s1 कितना आ गया 5, ये आ गया हमारा s1। अब सेम क्या करेंगे, अब पुटिंग n इक्वल टू 2, अब n की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखने पे क्या आएगा हमारे पास s2 इक्वल टू 2 इंटू, इसमें रखने हैं इसमें, तो 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 ऐसे यहां 4 2 या 8 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 9 मतलब 80, तो मतलब S2 आ गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया S2, ठीक है। सेम और S3 निकालेंगे, बस 3 टर्म निकालने हैं आपको। S3 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखो, पुटिंग n इक्वल टू 3, तो S3 क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखो, तो यहां पे मैंने रखा 3, तो 3 ऐसे ही रहा, 4 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3 ऐसे ही रहा, ये 12 प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा 3 इंटू 13, मतलब 39, ठीक है। तो हमारे पास S3 और S3, ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गई, बस इतना कर लिया। अब इसमें से देखो क्या करेंगे, S2 को ये जो S1 आया है कितना है 5, तो 18, मतलब इसको इस हिसाब से रखने हैं कि 18 को ब्रेक कर लिया तो 18 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे, आई बात समझ में, मतलब 5 जो पहले वाला टर्म हो 5 को ऐसे लिखा और जो बचेगा वो 18। अब ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे कितना आया 18, तो इस 18 को यहां लिख लेंगे, तो यह आया 18। अब 18 में 39 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 21। अब देखना ध्यान से, बस इतना आपने कर लिया तो समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या किया मैंने, क्या लिखा, S1 कितना आया 5, S2 कितना आया 18 को क्या लिखा मैंने 5 प्लस 13, और फिर जो हमारा S2 क्या आया 18 को क्या लिखा मैंने 18 प्लस 20 को 21, इन तीनों दोनों का सम कितना आएगा 39। अब जो बचा ये यहाँ पे क्या आया 5 और ये क्या है 13 और ये क्या है 21, यही हमारी एपी है, ध्यान से लिखना। तो क्या हो गई हमारी एपी, 5 हो गई और यहां पे कितना आएगा 13, यहां पे कितना आएगा 13 और यहां कितना आएगा 21। अब देखो कैसे पता चलेगा सर एपी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, इसका कॉमन डिफरेंस 8 का आ रहा है, तो ये हमारी एपी है। अगली टर्म क्या आएगी, ऐसे ही अगली टर्म क्या आएगी 29, फिर उसके बाद अगली टर्म क्या आएगी 37, यही हमारी एपी है, यही हमें निकालना था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, अच्छे से समझना, ना समझ में आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। फिर से रिकॉल कर देता हूं, मैंने क्या किया, एसएन दिया हुआ था, हमसे पूछा था एपी की, एपी बताना है, तो मैंने क्या किया एन की जगह 1 रखा, तो 1 की जगह एन की जगह 1 रखा तो क्या आ गया मेरा S1 कितना आया 5, सेम एन की जगह 2 रखा, तो 2 रखा तो S2 कितना आया 18, और सेम एन की जगह 3 रखा तो कितना आया 39, तो फिर मैंने S1 मेरा 5 आया, फिर 18 में से मैंने ये S1 को हटा दिया, तो मैंने 5 प्लस 13 लिख दिया, तो क्या आ गया हमारा ये S2। सिमिलर वे में 39 में से मैंने 18 को निकाल लिया, तो 18 प्लस 21, तो ये आ गया हमारा 39, और फिर जो एंड में बचा उसको मैंने एपी बना दिया, यहां तक ये 5 13 और 21 ये एपी आया। आप एन से भी कर सकते हो, लेकिन वो एन का क्या फार्मूला है, एन का ये फार्मूला है एन इक्वल टू एसएन माइनस एसएन माइनस 1, जो इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तरीका मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, इससे करना जरूर आंसर आएगा, ठीक है। अच्छे समझ में आया, नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन कर लो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक में ही अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अरे सर इतने सारे रूट आ गए, कैसे डरावने डरावने क्वेश्चन करा रहे हो सर, ये एग्जाम में आएंगे? अरे बिल्कुल आते हैं भाई, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देख के डर लगता है। देखना ध्यान से, कितने आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले, बिल्कुल चाइल्ड प्ले, कुछ नहीं करना है, जो स्टेप बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। सबसे पहले हमें एज यूजुअल जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लो, फिर से रूट ये लिख लिया प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है।
एज यूजुअल कंपैरिजन करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a की जगह कितना है, ये पूरा पूरा, ये पूरा लो ऐसे, b की जगह कितना है, ये वाला पूरा, और c की जगह कितना है, ये पूरा। ठीक है, तो a कितना हो गया, a इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, b कितना हो गया हमारा, b इक्वल टू 5, और c कितना हो गया -2 अंडर रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो a और c की मल्टीप्लाई करनी है, a मल्टीप्लाई c, तो पूरा लिख दो 4 अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर -2 अंडर रूट 3। अब देखो नंबर की नंबर से, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहां देखो ये 3 रूट 3 और ये रूट 3, हमें पता है रूट में जब दो बार रूट में आ जाए और सेम नंबर हो तो वो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर पूरा एक नंबर दे देता है। मतलब यहां से कितना आ जाएगा 3 और माइनस ऐसे गया, तो मतलब कितना आ गया माइनस का 24। अब ध्यान से देखना, अब हमें 24 के फैक्टर ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 24 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आ जाए। ठीक है, तो 24 के फैक्टर लिख लेंगे। देखो ध्यान से, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। 24 किस किस से कटता है, ऐसे लिखना, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से और फिर 24 से। ठीक है, अब देखना, कई बार वैसे मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये फैक्टर को ये 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही करेंगे सर, कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा। और ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम में पहला और लास्ट वाला होता नहीं है, बहुत रेयर, मतलब 99% केसेस में नहीं होता, किसी किसी केस में होता है, ये नहीं कि हमेशा ही नहीं होता, किसी किसी में। तो यहां देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये तो सर 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या प्लस माइनस करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो इसको कट कर दो, मतलब हमें 1 और 24 नहीं लेना है। इन दोनों को लो, अब इन दोनों को, क्या इन दोनों से आ रहा है 12 2 या 24, बिल्कुल आ रहा है। 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 10, तो क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कट कर दो। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 3 और 8 पे, बिल्कुल 8 3 जा 24। ठीक है, और 8 प्लस 3 11, 8 माइनस 5 3 5, मतलब हमारा 8 और 3 फैक्टर मिल गया। यहां से समझ में आया फैक्टर कैसे मिल लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, दिमाग में रखेंगे 8 और 3। ठीक है, अब इसी को लिख लेंगे दोबारा से इक्वेशन को फिर से। यहां देखो 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर क्या आए थे 8 और 3, तो मतलब 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को मैं ये लिख सकता हूं 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत आ गया ना समझ में, देखो वही आ गया लौट के। अब ध्यान से देखेंगे, ये 4 ऐसे ही रहा, रूट 3 ऐसे ही रहा, और यहां पे x इंटू एक्स लिख लिया, इसको खोल दिया। ठीक है, प्लस 8 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू एक्स, आ गया बिल्कुल सही। अब यहां देखो ये ऐसे ही रहा 3x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, रुक जाओ, हम 3 को वापस से लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स ऐसे रहा, और माइनस का 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता कि नहीं सर। अब ध्यान से देखेंगे क्या को मना रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 को मना रहा है, x को मना रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 4 और x को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब ऐसे कट कर दो। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। अब जो दिख रहा है वो लिख दो, क्या दिख रहा है रूट 3x, और यहां से क्या दिख रहा है प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, पहले ये देखो यहां पे x है, यहां पे भी x है, यहां रूट 3 है, यहां पे भी रूट 3 है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है विद साइन के साथ, ये वाला, ये माइनस रूट 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना भाई। यहां देखो रूट 3 ये रहा, रूट 3 ये रहा, x ये रहा, ये है, एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो माइनस रूट 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली आंख बंद करके इसको एज इट इज यहां लिख दो, तो क्या आ गया रूट 3x प्लस 2 आ गया। देखो भाई सेम। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरे में से कॉमन आ रहा है, इसको कट कर दो, तो मतलब इसको बाहर लिख दो रूट 3x प्लस 2, इसको बाहर निकाल दिया। अब जो क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो लिख दो 4x और यहां से माइनस 3, तो 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है, जितना इजी हो सकता है। 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है बच्चों को पढ़ा के कि कितना इजी वे में कराऊं। ठीक है, और वही मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो ऐसे रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0।
अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब हमें x निकालना है तो x ये रहा, जो एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में, ये आ गया। सेम यही काम 4x ऐसे ही रहा, √3 उधर जाके प्लस में, माइनस का है तो प्लस में, तो x इक्वल टू √3/4, यही आंसर है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसानी में हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आप ही के लिए करवाया जा रहा है, इस तरह से बोर्ड में आ जाएंगे तो सीधा 3 या 4 नंबर में आएंगे और आप घबरा के अपने 4 नंबर लूज कर दोगे। अब जिस हिसाब से मैंने कराया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप अच्छे से करने के लिए मतलब उतने योग्य बन गए हो कि आराम से कर लोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, भरोसा रखो, है ना। बहुत इजी वे में मैंने करवाई। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने सुझाव जरूर देना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एपी का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वर्ल्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आसान से सोच के करना है। क्या लिखा है, इन एन एपी इफ द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म, क्या लिखा है, थर्ड एंड सेवन टर्म। तो हमें पता है एपी की थर्ड टर्म क्या होती है, ए थर्ड को क्या लिखते हैं, ए3 क्या होगी हमारी, a प्लस 2d। ठीक है, और a7 क्या होगी, a7 इक्वल टू a प्लस 6d। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 0, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, a3 प्लस a7 इक्वल टू 0, और a3 की जगह कितना लिखेंगे, a प्लस 2d प्लस a7 की जगह a प्लस 6d इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो a और a मिलके 2a प्लस 2d और 6d मिलके 8d इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो a प्लस 4d इक्वल टू 0, मतलब मेरे पास क्या आ गया, a प्लस 4d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या कह रहा है, ध्यान से देखोगे तो जब भी ऐसा दे, मतलब फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होती है, a5 क्या होगी हमारे पास, a प्लस 4d, यही होती है ना, a प्लस 4d, और a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब यहां पे क्या लिख देंगे, 0, मतलब जो इसकी फिफ्थ टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसको इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आंसर 0 आएगा। जब भी ऐसा देगा, थर्ड या 7, 2 या 8, 4 या 6, तो कुछ नहीं करना, थर्ड प्लस 7 को ऐड करो, कितना आया, 10। अगर ये 2 होता और 8 होता तो दोनों को ऐड करो 10, और उसका हाफ अगर पूछ रहा है, मतलब 10 का हाफ 5, तो हमेशा 0 आंसर आएगा। आई बात समझ में। एमसीक्यू में देखते ही आंसर टिक करने का तरीका समझ में आया। अगर थर्ड की जगह इसको 2 और 8 कर देता तो भी आंसर 0 आता। क्यों, 2 प्लस 8 कितना होता है, 10। ठीक है, 2 प्लस 8 कितना होगा 10। आ रहा है समझ में जो समझाना चाह रहा हूं, 2 प्लस 8 10, और 10 का आधा करो 5, और फिफ्थ टर्म पूछ रहा है। अगर यहां पे दे देता 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना होगा, 10, 10 का हाफ करो 5, और फिफ्थ टर्म पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आंसर 0 आएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है। एमसीक्यू में आ गया तो कैसे करना है, बिल्कुल आंसर देखते ही 0, और सब्जेक्टिव में आ गया तो ऐसे करना है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।